भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई है, जज साहब मेरे बाप मुझे माफ कर दी, एक बार भी इन्होंने ये बात नहीं कही है। और ये कहते हैं कि कबीर तो सबको बचा लेते हैं। अरे भाई, तुम्हारे गुरु जेल में क्यों है? जरा एक बात तो बताइए, जब कबीर परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं तो ये 5-5 दान पेटियों में धन क्यों लूटा जा रहा है? अच्छा, कबीर में इतनी शक्ति है या तुम्हारी किसी भी भक्ति में इतनी शक्ति है तो तुम लोग ये पैसा दान का क्यों डालते हो? लोगों को लूटा जा रहा है, सोना चांदी नहीं पहनना है, सोना चांदी पहनोगे तो घर में कलेश हो जाएगा, तरह तरह के लोगों के मन में डर भरा रखा है। शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं फिर कहता हूं, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। गीता के 4 श्लोक तुम लोग बताते हो, तो कठिन श्लोक जो गरीबों को, दलितों को, अनपढ़ों को, बेचारों को समझ में नहीं आते, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते। विजय भी दलित परिवार से आता है और किसी के बाप में दम है, किसी ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया ना, तो विजय रोहिला को ज्ञान चर्चा में हरा के दिखाइए। भगवत गीता के वो कठिन श्लोक विजय के दिमाग में 24 घंटे घूमते हैं। तुम्हें तुम्हें उल्टे सीधे श्लोक तो तुम्हें नजर आ जाते हैं। तुम्हें भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 40 क्यों नहीं आता है, जिसमें स्पष्ट लिखा होता है, पार्थ न विनाश से विद्यते न ही कल्याण कृष्ण की दुर्गम तात गच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन उस पुरुष का ना इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि भगवान प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। और जिसको इतना बड़ा साम्राज्य है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, 35-40 हजार शिष्य है रामपाल के, 35 से 40 हजार शिष्य मौजूद थे 2014 में, उनके सामने आज जेल में बंद है और 15 रिश्तेदारों को लेकर के जेल में बंद है, और ये कहते हैं कि दुर्गति नहीं है। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी? विजय रोहिला, मेरी दुर्गति नहीं हो रही है, पूरे स्टैंडर्ड के कपड़े पहनता हूं, बदल बदल के कपड़े पहनता हूं, और कैदी एक ही कपड़ों में रहता है। जब तक मरेगा नहीं, कैदी वहीं पे रहता है यदि तामुर की सजा मिली है। और तुम कह रहे हो कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं। अरे भगवान कृष्ण ने तो 7 दिन गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा के रखा। तुम्हारे में हिम्मत है और तुम्हारे गुरु में हिम्मत है तो 2 किलो वजन सिर्फ आधा घंटा अपने एक हाथ पे उठा के दिए, विजय नमस्तक हो जाएगा। 36वां बार मैंने चुनौती दी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को। बार बार मुंह उठा करके आ जाते हैं, बार बार मुंह उठा करके आ जाते हैं। अरे कभी ज्ञान चर्चा करनी है तो लाइव कीजिए ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी भक्ति को घटिया बता रहे हैं। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि मेरी भक्ति घटिया है? भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 श्लोक 34 में कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैभव महात्मना मत प्राणः। हे अर्जुन, मेरा भक्त बन और मेरी पूजा करने वाला और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मुझे ही प्राप्त होगा। अध्याय 9 श्लोक 34 तुम देख लो और अपने बाप को भी दिखा देना। जो तुम्हारा बाप है ना, जिसने तुम लोगों को गलत शिक्षा दी है, उसको भी ये श्लोक दिखा देना। शर्म नहीं आती है? रोज उठ के आ जाते हैं। अरे फेसबुक खोलते हैं हमें गुस्सा आ जाता है, खून खोल जाता है हमारा फेसबुक खोलते ही। उल्टी सीधी पोस्ट है, उल्टी सीधी पोस्ट है। 408 सिलेंडर यदि देवकी नंदन जी के आश्रम में मिल जाते तो तुम लोग जीना हराम कर देते हमारा। यदि 408 सिलेंडर इस्कॉन मंदिर में पाए जाते और किसी भी संस्था में पाए जाते, सदानंद जी परमहंस के आश्रम में पाए जाते, तुम लोगों ने हमारी नाक में दम कर दिया होता अब तक का। लेकिन तुम्हारे आश्रम में 408 सिलेंडर पाए गए जिनका कोई सबूत नहीं पाएगा, और अभी 3 साल की सजा मिली है। शर्म वाले होते तो डूब के उसी दिन मर जाते, आत्महत्या का करने का प्रयास करते कि जिस दिन 408 सिलेंडरों के जुर्म में तुम्हारे गुरुजी को 3 साल की सजा हुई। लेकिन शर्म नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। शर्म बेच के खा लिया, पिछवाड़े से पल्ला उठा लिया है। शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। हमारी संस्था पे डंके की चोट पे कहता हूं, 55 साल से इस्कॉन मंदिर चल रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पाकिस्तान में, इराक में, ईरान में, यूरोप में, सऊदी अरब में, कुवैत में, हर जगह में हमारे इस्कॉन का डंका बज रहा है। एक भी आरोप नहीं है इस्कॉन के ऊपर, एक भी शिष्य के ऊपर बलात्कार का, दुष्कर्म करने का, किसी तरह ब्लैकमेलिंग का, पैसे इकट्ठा करने का, चंदा चढ़ावा लेने का एक भी आरोप नहीं है हमारे गुरुजी के ऊपर। और तुम लोग बात करते हो 35 से 40 हजार शिष्यों को तुम करोड़ में बताते हो, एक भी आरोप नहीं है। इस्कॉन से अनुयायी विजय रोहिला इस्कॉन से शिक्षित है और 4-5 लोग यहाँ इस्कॉन से शिक्षित हैं। एक भी बंदे के ऊपर गलत आरोप नहीं है। हमने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी है, और तुम्हारे गुरु के शिष्य 93 शिष्यों ने गवाही दी थी, तब जाकर के तुम्हारे गुरु जी को जेल में सजा हुई है। तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा। बात करते हैं तुम लोग। यदि बात करनी है तो विजय रोहिला से लाइव बात करना, तब ज्ञान चर्चा होगी। धन्यवाद एवरीवन।